हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लीब्रा के लिए, लीब्रा सन साइन और तुला राशि वालों के लिए मार्च महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो अपने सिचुएशन पर, तो आप एक पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप मुझे कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करने पर मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे मार्च महीना आपके लिए कैसे होने वाला है। तो लीब्रा, चलिए देखते हैं कि आपकी मार्च एनर्जी क्या है। मार्च महीने में आपके लिए ओवरऑल एनर्जी आ रही है एम्प्रेस की, जो कि लीब्रा की एनर्जी है, और आपके पास्ट में आ रही है 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके करंट एनर्जी में क्या है? करंट एनर्जी है आपके लिए 9 ऑफ कप्स। फ्यूचर एनर्जी आपके लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स। चैलेंज आपके लिए इस महीने है 7 ऑफ कप्स। एडवाइस आपके लिए आ रही है 10 ऑफ सोर्ड्स। सरप्राइज फैक्टर है 6 ऑफ कप्स, और आउटकम है ये कार्ड। तो लीब्रा, यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी आ रही है, ओवरऑल एनर्जी। तो एम्प्रेस एक बहुत ही एबंडेंस की एनर्जी है, बहुत ग्रोथ की एनर्जी है, तो इस महीने आपके लिए काफ़ी कुछ पॉजिटिव है। एम्प्रेस एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, बहुत नेचर की एनर्जी है। तो हो सकता है आप नेचर के जगह पर, जहाँ पे ज़्यादा नेचर हो, जहाँ पे ज़्यादा झाड़ हो, वाटर बॉडीज़ हो, नदी हो, आप ऐसे जगहों पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ रही हो इस महीने। अगर आप कोशिश कर रहे हो प्रेग्नेंट होने की, आप या फिर आपके पार्टनर, तो एक गुड न्यूज़ भी मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों के लिए, या तो फिर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पे क्यों है? तो यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो देखिए, यहाँ पे फिनेंशियली आपके लिए बहुत ही अच्छा महीना है ये। फिनेंशियली मैं देख रही हूँ कि आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत सक्सेस है, बहुत तरक्की है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक सिंगल एनर्जी है, तो आप में से कुछ लोग सिंगल हो या फिर सिंगल पेरेंट हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, हो सकता है आप कोई फायर साइन से भी डील कर रहे हो, या फिर ये कॉन्फिडेंस की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ रही है इस महीने। तो पास्ट में क्या हुआ है आपके लिए? 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो पास्ट में मैं यहाँ पे सैबोटेज देख रही हूँ, झूठ की एनर्जी देख रही हूँ, चीटिंग की एनर्जी देख रही हूँ। तो पास्ट में शायद यहाँ पे आपके साथ किसी ने धोखा दिया, आपके साथ धोखा हुआ। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे एक सिचुएशन में, मगर सामने से आपको वो इक्वल एनर्जी नहीं मिली। तो मान लीजिए, अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपने तो बहुत एफर्ट डाल दिया, बहुत मेहनत की, मगर जब प्रमोशन की बारी आई तो किसी और को प्रमोशन मिला, या किसी और ने क्रेडिट ले लिया। पूरा काम आपने किया, मगर क्रेडिट किसी और को चला गया। ये ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में आपको लग रहा हो कि आप तो एफर्ट डाल रहे हो, मगर आपके पार्टनर जो है वो कहीं और ध्यान दे रहे हैं, किसी और पर्सन को अपना एफर्ट डाल रहे हैं। तो ये वैसा वाला एनर्जी भी हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, इस वजह से आपने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया,
जब आपको लग रहा हो कि ये मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, आपने इमीडिएटली आप पीछे हट गए। ये ऑफिस के मामले में भी हो सकता है, करियर के मामले में हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप में भी आपने एक कदम पीछे ले ली। अब यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि फिनेंशियली पास्ट में आपके साथ अगर कुछ धोखा हुआ है तो आप पास्ट में बहुत संभल कर खर्च कर रहे थे, बहुत सेविंग मोड में थे। अब करंट एनर्जी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। करंट एनर्जी में 9 ऑफ कप्स है, तो आपकी एक विश जो है वो पूरी हो रही है। अब ये 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? 9 ऑफ कप्स के साथ है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने कहा कि आपने अपनी एनर्जी को पीछे हटा लिया, आपने एक कदम पीछे ले लिया, मगर इस महीने आपको ऐसा लगने लगा कि नहीं, सब कुछ सही जा रहा है, आप और मेहनत कर रहे हो। और मैं देख रही हूँ कि उस मेहनत का आपको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। आप बहुत पॉजिटिव हो, आप वेट कर रहे हो, आपको यकीन है कि आपके रिवॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे। अगर ये एक रिलेशनशिप की बात है तो मैं देख रही हूँ कि आप एफर्ट तो डाल रहे हो और कहीं ना कहीं सामने से भी वो एफर्ट आ रही है। अब फाइनली यहाँ पे मैं एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देख रही हूँ, तो जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे वो आपके लिए फ्यूचर में है। यहाँ पे एक नई शुरुआत है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है, अट्रैक्शन की एनर्जी है, आप आगे बढ़ रहे हो, एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, नई प्रोजेक्ट हो सकता है, नया बिजनेस हो सकता है, या फिर ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, नया रिश्ता हो सकता है। और नए रिश्ते में भी मैं पैशन देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन देख रही हूँ। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने है कन्फ्यूजन। आप बहुत कन्फ्यूज्ड हो क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत है, तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आप एक चीज़ पर आपका ध्यान नहीं हो पा रहा। यहाँ पे एक मैं फायर साइन देख रही हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो या तो आपके पास बहुत ऑप्शंस है, या फिर आपको लग रहा है ये पर्सन जो है जिसको आप पसंद करते हो, इस पर्सन के लाइफ में ऑप्शंस है। यहाँ पे मैं एक हीलिंग एनर्जी देख रही हूँ, सेपरेशन की एनर्जी भी देख रही हूँ। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके लिए एडवाइस है कि पास्ट में कुछ जो भी आपके साथ हुआ, आपको बहुत मतलब आपको ऑलमोस्ट ऐसा लगा कि किसी ने आपको धोखा दे दिया हो, उस चीज़ को आपको लेट गो करना पड़ेगा लिब्रा, क्योंकि अगर आपने इसे लेट गो नहीं किया आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और आगे मैं देख रही हूँ आपके लिए एक नई शुरुआत है, मगर उसके पहले आपको पास्ट से डिटैच होना है, प्रैक्टिकल होकर सोचना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, पास्ट की बातें अभी भी आपको चुभती है। ये बैगेज जो है आप बहुत टाइम से अपने साथ कैरी कर रहे हो, और अब ऐसा लग रहा है, यूनिवर्स कह रही है कि अब बस हो गया, अब आप उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके तरफ जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप में से कुछ लोगों के लिए पास्ट के पर्सन वापस भी आने वाले हैं, आपको धोखा भी दिया और पास्ट के पर्सन वापस भी आ रहे हैं, तो आपको संभलना है, क्योंकि शायद ये जो पर्सन आ रहे हैं इस पर क्या आप यकीन कर पाओगे वो मुझे नहीं पता। यहाँ पे आपके मन में डर ज़रूर है कि ये पर्सन वापस क्यों आ रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे स्टेबिलिटी है, तो ऐसे तो लग नहीं रहा कि उनकी नीयत ख़राब है, मगर हाँ ऑब्वियसली क्योंकि पास्ट में आपको बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है। अब ये अगर आपके पास्ट के वो सेम पर्सन नहीं है जिसने आपको धोखा दिया हो, तो शायद ये कोई और हो सकते हैं जिसके साथ आपकी अच्छी मेमोरीज हुई हो। शायद आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ चुका, या समय के वजह से आप एक साथ तब नहीं आ पाए, तो ऐसा लग रहा है कोई जाना पहचाना सब पर्सन आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं। यहाँ पे आउटकम है आपके लिए जस्टिस, तो जस्टिस लिब्रा एनर्जी है। इस महीने आपके लाइफ में जो भी गलत हुआ ना वो सारे सही हो जाएंगे। यूनिवर्स आपको एक मौका दे रही है अपने लाइफ में, जो भी नेगेटिव हुआ हो, जो भी गलत हुआ हो, आपको लगेगा इस महीने कर्मा ने काम कर लिया और आपके फेवर में हो रहा है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए आप अगर एक लीगल सिचुएशन में थे तो उसमें भी एक पॉजिटिव न्यूज़ मैं देख रही हूँ आ रहा है इस महीने। और यहाँ पे मैं प्यार के मामले में स्पेशली देख रही हूँ, आप में से कुछ लोग डिवोर्स से गुजर रहे हो, डिवोर्स हो रहा है या होने वाला है, तो कुछ पॉजिटिव आ रहा है वहाँ पे। और
उसके अलावा मैं जैसे कह रही थी कि आपके लाइफ में कोई नए पर्सन भी आ रहे हैं। तो लीब्रा, यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज है? तो यहाँ पे साइंस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत है। तो ये दोनों, एक्वेरियस है। ओके, तो ये साइंस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होकर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए मैसेज है अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो 1 साल, आज से लेकर 1 साल इस दौरान मैं देख रही हूँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। नो आया है, तो कुछ तो है जो आपके मन में एक डाउट था, तो यूनिवर्स कह रही है नो। और एक और मैं लेना चाहूँगी, इन द नियर फ्यूचर लिखा है। तो इन द नियर फ्यूचर आप, जैसे मैंने कहा, किसी स्पेशल पर्सन को मिलने वाले हो, और शायद ये 1 साल के बाद ये और भी एक सीरियस रिलेशनशिप में बदल जाए। आप इस पर्सन को बहुत जल्द मिलोगे, मगर 1 साल के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी एक गहरा रिश्ता में बदल जाएगा। तो ये है आपके लिए रीडिंग। और अगर ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट करें। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, आप कांटेक्ट करें, मैं पेमेंट डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगी। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। टेक केयर।